रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात साइंस 2 के ब्रिज कोर्स का 10वां अमली खाका। आइए समझे माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। हवाला जमात नहम सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। मतोक़्क़ह सलाहियतें ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल के दरमियान ताल्लुक़, तवानाई का हरम, हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दौर के अमल की मज़ीद मालूमात। आइए जहन नशीन करें। ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल। तो सबसे पहले समझिए कि ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल क्या होता है। यहाँ एक शक्ल दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं सूरज की रोशनी पड़ रही है घास और नबातात पे, उनको मेंढक खा रहे हैं। पहले नाक तोड़ा का फ़ोटो दिया है, नाक तोड़ा, फिर उसको मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है। और उसके बाद जब ये नबातात ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो उनका तज़किया कर देते हैं। वहाँ मशरूम उगती हुई नज़र आ रही, इस तरह से शक्ल दी है। ग़िज़ाई ज़ंजीर ग़िज़ा साज सारिफ़ और तज़किया कार में मुस्तकिल तौर पर बाहमी तामुल जारी रहता है। तो ग़िज़ा साज जो ग़िज़ा पैदा करते हैं जिससे नबातात, सारिफ़ जो उसका इस्तेमाल करते हैं, और तज़किया कार जैसे अभी मैंने बताया आपको खुर्दबीनी जानदार जो, तो इनमें मुस्तकिल तौर पर बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की एक तरतीब होती है, इसे ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। हर ज़ंजीर में ऐसी 4-5 से ज़्यादा कड़ियाँ पाई जाती हैं। दूसरा, ग़िज़ाई जाल। किसी माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर आपस में जुड़ी हुई कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें शामिल होती हैं, इसे ग़िज़ाई जाल कहते हैं। क्योंकि एक जानदार दूसरे जानदार का सारिफ़ होता है, कुदरत में पाए जाने वाले ऐसे जाल को ग़िज़ाई जाल कहते हैं। तो अब जैसे मेंढक है, उसको सांप भी खाता है और दूसरे जानदार भी खाते हैं। सांप को फिर खाने वाले जानदार हैं, तो ये एक दूसरे से ज़ंजीरें इतनी जुड़ी हुई रहती हैं कि ग़िज़ाई जाल बना देती हैं। तीसरा है तग़ज़ियाती सतह। ये पिरामिड नज़र आ रहा है आपको, जिसमें सबसे नीचे सबसे ज़्यादा जगह दिख रही है आपको, रकबा उसका, यानी वो ज़्यादा है। जैसे ग़िज़ा साज माहौली निज़ाम के तमाम ग़िज़ा साज नबातात इसमें आते हैं। उसके ऊपर फिर सब्ज़ी खोर, इनको खाने वाले वेजिटेरियन, अव्वलीन तग़ज़ियाती सतह। फिर गोश्त खोर, जो सब्ज़ी खोर जो हैं उनको खाते हैं, जैसे बकरी है, बैल है, इनको दूसरे जानदार खाते हैं, तो वो गोश्त खोर है, वो सानवी तग़ज़ियाती सतह पे आते हैं। फिर हम्मा खोर आला तग़ज़ियाती सतह पर आते हैं, ये जो सब्ज़ी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो इस तरह से ग़िज़ाई ज़ंजीर में हर सतह को तग़ज़ियाती सतह कहते हैं। तग़ज़ियाती सतह यानी ग़िज़ा हासिल करने की सतह। ग़िज़ाई ज़ंजीर में ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई का तनासुब अदना सतह से आला सतह पर सार्फिन तक मरहलावार घटता है। तवानाई का हरम, यहाँ पर हमने अभी पिरामिड देखा। हरम यानी पिरामिड, जानदारों की तादाद में कभी अदना से आला सतह की जानिब कमी वाक़ई होती जाती है। माहौली निज़ाम में तवानाई की इस शक्ल को तवानाई का हरम कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कमी होती जाती है और एक हरम तैयार हो जाता है, तो इसलिए हम तवानाई का जो ये हरम है, ये पिरामिड की शक्ल के में होने की वजह से इसको तवानाई का हरम कहते हैं। यहाँ पर आपको ज़मीन में पानी को आबी कुर्रा बताया गया है, फ़िज़ाई कुर्रा जो हवा है। आबी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा माहौल और ज़मीनी कुर्रा का हयाती कुर्रे के साथ होने वाला बाहम अमल, इन सब का आपस में अमल होता रहता है। ज़मीनी कुर्रे के संगरेज़ों की मिट्टी में तब्दीली, और इसकी वजह से जो ज़मीन है उसकी मिट्टी में भी तब्दीली होती रहती है।
हयाती अर्जी कीमियाई दौर। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव एक तरफा होने के बावजूद तग़ज़ियाती मादों का बहाव दोहरी होता है। तमाम जानदारों की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत होती है। माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दोहरी बहाव को हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। यानी दौर रहता है, जैसे पानी का देखें हम कि बारिश होती है, फिर वो पानी ज़मीन पर आता है, ज़मीन से भाप बन के वापस बादलों में जाता है, फिर बारिश होती है। एक दौर है। इस तरह से जो तग़ज़ियाती मादे हैं उनका भी दौर रहता है, तो इनको हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। इसमें है कार्बन का दौर। कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। गैर हयाती कार्बन के जवाहर का और ख़ास तौर पर शुआई तरकीब और तनफ़ुस के ज़रिए होता है। इसलिए ही कार्बन का दौर एक अहम हयाती अर्जी कीमियाई दौर है। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से कार्बन का दौर ज़मीन पे रहता है। नबातात तनफ़ुस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ग़िज़ा तैयार करते हैं, और हैवानात जो है तनफ़ुस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कारखानों में से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती दिख रही है। पानी में इसका इंतज़ाम होता है। रिकाज़ी ईंधन में मौजूद है कार्बन। नामियाती तज़्ज़िया जब इनका होता है तो कार्बन अलग हो जाता है, ज़मीन में मौजूद हो जाता है। तो नामियाती कार्बन और गैर नामियाती कार्बन, इस तरह से कार्बन जो है एक ऐसा अंसर है जो कि सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में। यहाँ पर शुआई तरकीब और अम्ल तनफ़ुस दोनों की मसावतें दी हुई हैं, जो आपको नज़र आएगा कि एक दूसरे के उलट है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 साल में और पानी के 12 साल में ये दोनों आपस में सूरज की रोशनी और सब्ज़ माया की मौजूदगी में मिलते हैं। और C6H12O6 ग्लूकोज का ज़ाब्ता है, यानी ग़िज़ा तैयार होती है, पानी बनता है और 6 ऑक्सीजन के साल में जो है आपको दिख रहे बाहर निकलते हैं। इसी तरह जब अम्ल तनफ़ुस होता है तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं अंदर तो ग्लूकोज के साथ उसका अमल होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और पानी और तवानाई भी पैदा होती है। नाइट्रोजनी दौर। फ़िज़ा में नाइट्रोजनी गैस का तनासुब सबसे ज़्यादा 78% होता है। कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कुदरत में हयाती और गैर हयाती अमल के दौरान नाइट्रोजन गैस मुख्तलिफ मरकबात में तब्दील होकर दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील होने के अमल को नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। तमाम जानदार नाइट्रोजन के दौर में हिस्सा लेते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस में 78% है। यहाँ पर नाइट्रोजन का दौर बताया गया है। यहाँ पर जो तस्वीर है उलट हो गई। कार्बन का दौर यहाँ नीचे है और ऑक्सीजन का दौर ऊपर लिख दिया गया है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, तस्वीर उलट है। यहाँ पे नाइट्रोजन का दौर नीचे है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये नबातात की जड़ें भी नाइट्रोजन को एब्ज़ॉर्ब करती हैं। बारिश होती है तो बारिश की बूंदे पानी में जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसके साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बनाती हैं और फिर वो पानी में जज्ब होती है। तो यहाँ आपको दिख रहा है अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब ज़मीन में घुल जाते हैं और फिर जो है वो वापस हवा में जाते हैं। इस तरह से इसका दौर चलता है। ऑक्सीजन का दौर। ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे, आबी कुर्रे और हिजरी कुर्रे में ऑक्सीजन तकरीबन 71% पाई जाती है। हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और इसका दोबारा इस्तेमाल होना ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। इस दौर में भी गैर हयाती और हयाती दोनों अज़्ज़ा शामिल होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन को 71% बताया गया है, जो कि ये आंकड़ा ज़रा गलत लग रहा है। 78% तो नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ज़रा सा गलत है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप देखिए, चेक करिए। मेरे ख्याल से 6th-7th की क्लास में दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए
और यहाँ पर ऑक्सीजन का दौर बताया गया है। नबातात के ज़रिए ऑक्सीजन की तैयारी, नबातात ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं जब वो शुआई तरकीब करते हैं तो, और हैवानात ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है एक दौर चलता रहता है ऑक्सीजन का, फ़िज़ा में आना फिर वापस ज़मीन में जाना। अब है आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, ज़ेल की जदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, कार्बन का दौर, ऑक्सीजन का दौर, नाइट्रोजन का दौर, इनके हयाती अमल कौन कौन से, गैर हयाती अमल कौन से, वो लिखना है। सवाल नंबर 2 में माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का बहाव और ग़िज़ा के अज्जा के बहाव के दरमियान फ़र्क अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 3, मुख्तलिफ़ हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौरों के मुतवाज़िन के लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे। तो अगर हमारी ज़मीन पे ये जो दौर चल रहे हैं इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ जो हमारे अभी आप देख रहे हैं मौसम चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, कभी बारिश ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, मौसम बेमौसम बारिश होती है, तो ये सब जो हमारे यहाँ गैर मुतवाज़िन होने की वजह से इस तरह की हादसात होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कोशिश करेंगे ये आपको लिखना है। कोशिश कीजिए लिखने की, और फिर देखिए मैंने भी कुछ थोड़ा इसके बाद लिख कर देती हूँ आपको। तो आज का ये अमली खाका 10